एक्सरसाइज 4C में 9 क्वेश्चन है, वो बेटे आप पढ़ें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Question 9. Change these fractions into percentage, rounding off your answer to 2 decimal places where necessary. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं। Yes, sir. लेकिन इसमें हम एक चीज को फार्मूले के तौर पे यूज कर लेंगे, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में लाना होता है तो मैंने सिखाया है कि वो 100/100 से मल्टीप्लाई करना होता है। Yes. तो अगर 100/100 से मल्टीप्लाई ना करें तो उस फ्रैक्शन को सिर्फ जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर वही आता है जो 100/100 से हमने पूरा एक प्रोसेस में से गुजार के किया। तो हम इन क्वेश्चंस में जो फ्रैक्शंस होगी उनको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर होगा वो हमारी परसेंटेज उसकी होगी। Okay. तो अब इसको हम 100/100 से क्यों करते हैं और इसको जस्ट 100 से क्यों कर लिया, ये बाद में इसका जायजा लेंगे, ऐसा क्यों किया। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए 2/7 हमने लिख लिया 2/7, तो इसको 100/1 से मल्टीप्लाई किया। 100/1 मतलब यही है ना कि 100 से किया, तो 100/1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 100×2 = 200/7 = 7, 200/7 बन गया ना। Yes. अब ये 200/7 जो बन गया तो इसमें हमने ये बात को फार्मूले के तौर पे ले लिया कि एनी नंबर ऑफ 100 इज इक्वल टू इट्स परसेंटेज। यानी जैसे ये एक फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन का ऑफ 100 किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो फिर ये आंसर आया ना 200/7। Yes. तो ये जो 200/7 आया ना, यही इसकी परसेंटेज है। इसके साथ हम परसेंटेज का साइन लिख दें तो यही हमारा आंसर है। Okay. ठीक है, अब हमने लेकिन इसको 200/7 साथ परसेंटेज का साइन यहां ही लिख देते तो आंसर तो ठीक था, लेकिन ये कॉमन फ्रैक्शन में आंसर था। Yes. तो क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको हम उन्होंने राउंड ऑफ का राउंड ऑफ भी करना है लेकिन डेसिमल में लाना है। Yes. तो इसको पहले डेसिमल में लाना है, डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में लाना है, इसलिए यही आंसर को खत्म नहीं किया। हमने 200 चला कि हमने उसको डेसिमल में करना है। डेसिमल में करना, क्वेश्चन में लिखा है। Yes, sir. तो अब इसमें 200 को 7 पे डिवाइड किया, तो ये देखिए 200 पहले 200 ही लिखा और 7 से डिवाइड करना शुरू किया, तो 7 2s are 14, 20 - 14 6। अब 200 का जो नेक्स्ट जीरो था वो इसके साथ ज्वाइन होके 60 बन गया। Yes, sir. तो 7 8s are 56। अब 60 - 56 क्या आ गया 4। अब 4 इसका रिमाइंडर आ गया ना। Yes. ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 207 पे पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है जाहिर है अब इसने डेसिमल फ्रैक्शन में जाना है। जब पूरा डिवाइड नहीं होता तो उसने डेसिमल फ्रैक्शन में जाना होता है। और पहले इसको सिखा चुके हैं मेथड इसका कि फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने पास से डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं और उस डेसिमल पॉइंट को क्वोशिएंट में फिर लगा देते हैं। जो क्वोशिएंट हमारा आ रहा होता है ना, ऊपर आंसर आ रहा होता है डिवाइड का, उसमें उस पॉइंट को लगा देते हैं। पहले यहाँ लगाते हैं, फिर ये मैंने एरो शो किया कि ये यहाँ आ गया। Yes. आप एरो ना भी शो करें, ये पॉइंट इसमें यहाँ ले आए, अगर हल्का सा शो कर दें तो वो भी ठीक है। Yes. अब पॉइंट ऊपर चला गया, अब अपने पास से हम इधर जीरो पुट कर सकते हैं। अब वो 0 4 के साथ ज्वाइन होकर क्या बन गया 40। तो फिर 7 5s are 35, तो 40 - 35 इज इक्वल टू 5। ये 5 आ गया। ठीक है, फिर रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 5 फिर हमने एक और 0 ज्वाइन किया यहाँ इसके साथ पुट किया और उसको 5 के साथ ज्वाइन कर लिया, क्या बन गया 50 बन गया। 50। फिर 7 7s are 49 रिमाइंडर क्या गया 1। अभी रिमाइंडर आता जा रहा है ना। Yes. हम 0 पुट करते जा रहे हैं। अब 0 एक और पुट किया और उस 0 को 1 के साथ ज्वाइन किया, 10 हो गया। तो 7 1s are 7, तो फिर रिमाइंडर 3 आ गया। लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए हमारे 3 आ गए ना, तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब है फिर हम इसको हमने इधर जब आ जाए इसको फिर रिमाइंडर को छोड़ देंगे और इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करना आप सीख चुके हैं कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 होता है तो हम कैंसिल कर देते हैं, लेस होता है तो कैंसिल कर देते हैं
और आगे फिर कोई पुट नहीं करता, add 4 नहीं तक होता है ना, फिर यही आंसर हो फिर जाता यही है। आंसर। लेकिन अगर इधर 5 हो, 5 हो या 5 से बड़ा कोई नंबर हो तो फिर हम उससे पिछले में एक ऐड कर देते हैं। हाँ, यानी 57 का 57 58 फिर का बनना था, 58 बना देते हैं, तो वरना अब इसने नहीं बनना, अभी अब 57 ही रहेगा। तो 28.57 या 57, तो यही जो आंसर हमारा था ना 200/7, Yes. हमने ऊपर यहाँ पर फार्मूले में बताया ना कि वो परसेंटेज होता है, Yes, sir. तो इसके साथ परसेंटेज Percentage. लिख दिया। ये फार्मूला लिखने के बाद परसेंटेज लिखी, Yes. ताकि पता चले कि यहाँ तो परसेंटेज नहीं था, यहाँ कहाँ से आ गया। तो पहले फार्मूला लिखेंगे, लिखा कि क्यों आया। क्यों आया, फार्मूला जरूर लिखना है। Yes, sir. तो फिर अब ये आ गया, इसको जब हमने डिवाइड भी कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया, तो हम कहेंगे 200/7% अबाउट टू इक्वल 28.57%। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 61, क्वेश्चन 9 का बी पार्ट। हमने परसेंटेज फाइंड करनी है 5/14 की बी पार्ट में, तो हमने लिख दिया है 5/14 ऑफ 100, क्योंकि पहले फार्मूला जो मैंने समझाया उसमें किसी भी नंबर का ऑफ 100 करने से उसका परसेंटेज आ जाती है। एनी नंबर ऑफ 100 इज इक्वल्स टू इट्स परसेंटेज, यानी एनी नंबर ये ऑफ 100, यानी ऑफ यहाँ पे फॉर्मूला का, जिसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सारा बोल दें फिर आगे। यस सर, एनी नंबर ऑफ 100, ये एनी नंबर कोई भी नंबर है ऑफ 100, तो इज इक्वल्स टू इट्स परसेंटेज। ठीक है, तो अब इसकी अब परसेंटेज इसका आ जो आंसर जाएगी, आएगा वो परसेंटेज ये आ जाएगा। यस सर, तो 5/14 मल्टीप्लाई 100/1। 100/1। अब 2 का टेबल जाता है, 2 7s are 14, 2 50s are 100। तो अब 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया ओवर 7, परसेंटेज आ गया। यस सर, लेकिन क्योंकि डेसिमल में भी करना है, तो अब इसको डेसिमल में किया। ठीक है, तो 250 डिवाइडेड बाई 7, 7 3s are 21, 5 - 1 is 4, यस तो ये 0 इसके साथ ज्वाइन करने से 40, 5 7s are 35, 40 - 35 is 5, अब रिमाइंडर 5 आ गया। यस तो फिर हमने डेसिमल पॉइंट पुट किया और उसको क्वेश्चन में ले गए, ये क्वेश्चन में पुट कर दिया। यस सर, फिर हमें यहाँ 0 लिखकर उसको 5 से ज्वाइन करने की परमिशन मिलेगी जब हम इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे। तो ये 0 5 के साथ 50 हो गया, 7 7s are 49, माइनस किया तो 1 आ गया। फिर एक और नंबर 0 लिखा और उसको ज्वाइन किया 1 से, 10 बन गया, 7 1s are 7, 3 रिमाइंडर आया, फिर एक और 0 और उसको ज्वाइन करके 30, 7 4s are 28, 2 रिमाइंडर। ये 3 डेसिमल प्लेसेस आ चुके, इसलिए इसको इधर ही खत्म कर देंगे। और अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो 35.714 था ये, तो इसको 2 डेसिमल में करना है, तो इसको हम 4 को कैंसिल कर देंगे और इसमें कोई इजाफा नहीं करेंगे। तो 35.71, तो 2 DP में आकर 35.71, तो इसका मतलब हुआ कि ये 250%, 250/100% जो था इज अबाउट टू इक्वल 35.71%। सर एक क्वेश्चन है, सर आपने कहा था कि पहले हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे परसेंटेज में लाने के लिए, तो अगर 100 से हो जाता है तो फिर हम 100/100 से क्यों कर रहे थे? इसलिए कि ओवर मल्टीप्लाई 100 करने से हमारा आंसर तो आ जाता है, लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि ये किसी नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगी ना। किसी नंबर की वैल्यू को खामखा ज्यादा कर देने की फिर वजह पूछ सकते हैं ना। ठीक है, कि इसकी क्या वजह है, तो हम उसकी ये वजह बताते हैं कि 5/14 मल्टीप्लाई 100 को अगर 100/100 से करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 100/100 मीन होता है 1, 100/100 मतलब 1, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो फिर जो 100/100 का 100 है वो तो इधर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं ना, तो हम बचा लेते होते हैं उसमें 1/100। तो फिर हमने ये भी फार्मूला बताया ना कि 1/100 जो है वो परसेंटेज के साइन के तौर पे यूज होता है। ठीक है, उसकी जगह परसेंटेज का साइन आ जाता है। तो फिर भी एक फार्मूला ही बताना पड़ा ना कि 1/100 को आप ये समझा करें कि ये परसेंटेज है। यानी ये इक्वल ही है, अगर हम 100 से करें या 100/100 से करें, एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर वही आता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर उन्होंने शॉर्ट मेथड ना कहा हो, उस पर पाबंदी लगाई हो कि पूरा आपने डिटेल से करना है, तो फिर आपने 100/100 से करके आंसर निकालना है।
ठीक है, यानी ये जो शॉर्ट मेथड है ये एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज वगैरह में आप यही यूज यूज करें, करें। उसमें 100/100 के चक्कर में लेकिन ना अगर पड़ें। लॉन्ग क्वेश्चन में शो करना है हाँ, फिर yes। हम 100/100 वाला ये आपने सही बात बताई। जब लॉन्ग क्वेश्चन है फिर आपने 100/100 करना 100/100 वाला है। जब आपने शॉर्ट सिर्फ आंसर पूछा जा रहा है कि इसकी परसेंटेज बता दें, तो फिर आप उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, मतलब मेथड डिफरेंट है लेकिन उनका प्रोसेस वगैरह डिफरेंट है, वैसे वैल्यू सेम आएगी। हाँ, सेम आंसर आएगा। ओके सर, ठीक है। पेज 62 पे सी पार्ट। अब 5/9 की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हम कर लेंगे 5/9 ऑफ 100। तो सोल्यूशन में उसी तरह जो पीछे आपने समझा है, 5/9 ऑफ 100, 5/9 मल्टीप्लाई 100, और ये 500/9 आ गया। 500 को 9 पे डिवाइड किया और ये आया आंसर 55.555। यस, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले आ गया ना। Yes, sir। तो 2 डेसिमल प्लेसेस करना है, तो इसकी राउंड ऑफ देखिए कि इसका जो तीसरा है ना, इसको कैंसिल तो किया, लेकिन ये 5 था, इसने इस 5 में एक और ऐड करा के 56 बनवा दिया। यस सर। तो पहले 55 था, एक और ऐड हुआ तो 56 हो गया। तो ये फिर 2 डेसिमल प्लेसेस में ये आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आया 55.56, यानी 500/9 अबाउट टू इक्वल 55.56। और इसको फिर हमने परसेंटेज का साइन यहां दे दिया, क्योंकि फार्मूले में यही था कि जब उसका 100% निकालना है तो उतने वो परसेंटेज उसकी आ जाती है। तो ये आ गया 55.56%। डी पार्ट में 6/13 का परसेंटेज फाइंड करना है, तो 6/13 ऑफ 100 कर लिया। तो ये इसको नीचे इसी तरह लिखा और 6/13 मल्टीप्लाई 100 लिखा। ये 600 से मल्टीप्लाई होकर 600 हो गया। 600/13 परसेंटेज तो आ गया। यहाँ परसेंटेज आ जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि हमने डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है, तो ये 600 को 13 पे अब डिवाइड किया। तो 600 को 13 पे डिवाइड करने से हमारा आंसर आया 46.153। अब इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में लाना है, तो इसका देखें 46.153 का ये थर्ड वाला जो है ये कैंसिल कर दिया, और इसने 15 को 16 नहीं किया। यस, क्योंकि 5 से लेस है। तो ये आ गया 46.15। तो हम ये फिर इधर आ गया ये आंसर के लिख लेंगे कि इज इक्वल टू 600/13% जो था अबाउट टू इक्वल 46.15%। ई पार्ट भी इसी तरह है। यहाँ 3/13 ऑफ 100 कर लिया परसेंटेज फाइंड करने के लिए, वो नीचे लिख लिया है। अब उसका ऑफ का मल्टीप्लाई किया, अब ये बन गया 300/13%। फ्रैक्शन में परसेंटेज आ चुकी है। अब इसको डेसिमल में लाना है, तो 300 को लिख के 13 पे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से आंसर आया 23.076। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ जब करेंगे तो देखिए इसका जो तीसरा है ना, ये वो इसको कैंसिल किया तो 7 क्या बन गया, 8। 1 ऐड हो जाएगा, 8 बन जाएगा। ये 8 बन गया, 23.08 ये बन गया ना। यस, तो ये इसका आंसर है 23.08%। पेज 63 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट एफ। यहाँ हमने 2/15 की परसेंटेज फाइंड करनी थी, तो 2/15 ऑफ 100 कर लिया, ये लिख लिया और मल्टीप्लाई 100 किया। तो इस तरह से ये आ गया 40/3%। 40/3% आ गया। तो फिर इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने 40 को 3 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 13.333। तो ये लिख लिया राउंडिंग ऑफ के लिए, तो 13.333। अब देखिए, अब इसका थर्ड वाला जो है कैंसिल हुआ और उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो 13.33 इसका आंसर हो गया, तो 13.33%। क्वेश्चन 10 रीड करें। क्वेश्चन 10, चेंज दीज मिक्स्ड नंबर्स इनटू परसेंटेज में चेंज करना है। अब मिक्स नंबर आ गए ना, यानी 4 होल नंबर 1/4। तो आप जानते हैं ना कि जिसके साथ होल नंबर लगा होता है उस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, या मिक्स्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 4 होल नंबर 1/4 ये एक मिक्स्ड नंबर हुआ ना। तो इस मिक्स्ड नंबर को या मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में चेंज करना है। वही इसका मेथड है, लेकिन पहले इसके होल नंबर ब्रेक करने होते हैं।
तो ये देखें 4 होल नंबर 1 और 4 को पहले लिख लिया, यस फिर इसके होल नंबर ब्रेक किए, 4 4s are 16 एंड 1 17, 17 ओवर 4, तो 17 ओवर 4 आ गया। यस अब शॉर्ट मेथड में, ऐसे ही होगा। शॉर्ट मेथड में 4 जो है वो 100 बन सकता है ना, यस सर 25 से मल्टीप्लाई करने यस से। सर ये हमने किया। तो ये हमने किया 17 को भी 25 से, 4 को भी 25, तो ये 17 को 25 से मल्टीप्लाई करने से 425 आ गया और ये 100 आ गया। तो इसका मतलब है कि 425 ओवर 100 जो है वो 425% हो गया। यस सर, क्योंकि जो 100 बन रहा होता है उसको तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। वो मेथड 100 ओवर 100 वाला मेथड तो तब है ना जब हम लॉन्ग मेथड वो है ना, लॉन्ग वाला जब डायरेक्ट 100 ना बन रहा हो। हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने दोनों शो इसमें भी किए, कर सकते हैं हम। देखिए ना इसमें मैंने दोनों शो किए हैं सर, क्योंकि समटाइम्स अगर हमें ना पता चल रहा होगा किससे मल्टीप्लाई करके 100 बनेगा, हाँ। तो तब भी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसकी यूज करें, ठीक है। Yes. ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप शॉर्ट मेथड की कोई पाबंदी नहीं। यस सर शॉर्ट मेथड जब आपको कंफर्म है कि ये 100 बन जाता है 25 से, तो फिर करें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 100 ओवर 100 करें, जैसे ये किया, फिर भी सेम आंसर। देखा सेम आंसर ही आया। Yes, देखे ये 100 ओवर 100 से किया 1700 ओवर 4, अब बाकी रह गया 1 ओवर 100, तो ये इतने परसेंट आ गया। तो इतने परसेंट जो आ गया, तो इसमें अब 1700 को लिख के तो 4 पे डिवाइड किया। अब ये पूरा डिवाइड हो गया। यस सर, 4 पे देखिए वो ही 2 आ रहा है 425 ही आ रहा 425, तो ये 425%। 25%। तो अगर हम ये लॉन्ग मेथड करेंगे तो फिर भी तो आंसर वही आया ना। यस अब इसका बी पार्ट, क्वेश्चन 10 का बी पार्ट देखिए, 6 होल नंबर 7 ओवर 20। तो इसके पहले इसको एज इट इज लिखा, फिर होल नंबर ब्रेक किए। ये 20 को 6 से मल्टीप्लाई करके 7 प्लस किया तो 127 ओवर 20 आ गया। अब ये 20 जो है ये 100 बन सकता है ना 5 से मल्टीप्लाई करने से, तो हमने इसको भी 5 से किया, 127 को भी 5 से किया, ये बन गया 635 ओवर 100। तो इसको हम 635% कह सकते हैं ओवर 100 की वजह से। तो ये शॉर्ट सॉल्व हो गया। यस सर। एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन 10 उसका सी पार्ट है। इसमें हम कर रहे थे परसेंटेज में चेंज कर रहे थे होल नंबर वाले, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले। तो लिखा है 6 होल नंबर 3 ओवर 50 चेंज इनटू परसेंटेज। ये नीचे भी जितने पार्ट हैं ये परसेंटेज में चेंज करने हैं और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले हैं। तो अब आप ये देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको पहले वैसे ही लिख दिया 6 होल नंबर 3 ओवर 50, और सबसे पहले हमने इसके होल नंबर ब्रेक करने होते हैं। तो ये 50 को 6 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस किया तो 303 आ गया और ओवर 50। तो इस तरह ये मिक्स्ड नंबर जो है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये इसके होल नंबर ब्रेक हो गए। अब ये इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसका ओवर 50 है जो कि आसानी से 100 बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से। तो इस तरह इसको दोबारा लिखा इसी नंबर को, और ये न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी कर दिया, तो ये 100 बन गया और ये बन गया 606। 606%, 606 ओवर 100 का मतलब होता है 606%। जिसके नीचे भी ओवर 100 आ जाए वो न्यूमरेटर जो है उतना उस परसेंट वो हम बोल देते हैं। तो इस तरह ही है। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं, लेकिन हम सबके साथ कंप्लीट बात बोलेंगे ताकि आपको सही तरह से ये आ जाए क्वेश्चन। अब डी पार्ट देखिए, 1 होल नंबर 3 ओवर 5, 1 होल नंबर 3 ओवर 5 लिखा, होल नंबर ब्रेक किए, 5 1 5 एंड 3 8 ओवर 5 आ गया। अब 8 ओवर 5 अगेन लिख के, अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करने से 100 हो जाता है, तो 100 से डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। अब 28 से मल्टीप्लाई होकर बना 160 और 5 से मल्टीप्लाई होकर 100 बन गया, तो 160 ओवर 100 आया। इसके नीचे भी ओवर 100 आ गया है, तो 160% इसका भी आंसर आ गया। अब ये पार्ट देखिए, 3 होल नंबर 4 ओवर 5 को अगेन यहाँ लिख लिया और होल नंबर ब्रेक किए, 5 3 15 एंड 4 19,
19/5, होल नंबर ब्रेक हो गए। अब इसको अगेन 19/5 लिखा और ये 20 से मल्टीप्लाई होकर 100 बन जाता है, तो दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 19 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 380/100 यानी कि 380% आंसर आ गया। एफ पार्ट देखिए, 8 होल नंबर 7/10 यहाँ लिखा, 10 8s are 80 और 7 प्लस किया तो 87/10। 87/10 को दोबारा लिखा। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 100 होता है, इसलिए ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 87 को जब 10 से किया तो 870 आ गया, ये 100 बन गया। तो इसका भी डिनोमिनेटर 100 आ गया है, तो 870% आंसर आ गया।